ये तो चाहिए चाहिए हमें। जब हम आपसे कोई पैसा तो मांगते नहीं, थैंक यू ही मांगते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो वो चाहिए हमें। सर एक चीज़ और बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो क्या उसमें खट्टी चीज़ें खा हाँ, सकते हैं? कफ में खट्टी चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं, लेकिन एक खट्टी चीज़ है जो खा सकते हैं। आंवला उसके अंदर हम ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवले का शरबत ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं। आंवले को किसी भी रूप में अगर हम लेंगे तो वो कफ को बढ़ाएगा नहीं, वो फ़ायदा करेगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि खट्टे में आयुर्वेद में आप नींबू ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नींबू को खट्टे में काउंट नहीं किया गया है। हम नींबू को पहले ही काट देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल हाइब्रिड वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही है ना। हाँ, नींबू जो है वो बाई को बढ़ाता है। हाँ। और मेरा जो कॉलम बना हुआ है वहाँ पे हम नेचुरोपैथी में काम करते हैं, नेचुरल चीज़ें बताते हैं, नेचुरल सिस्टम में रहते हैं। उस कॉलम में जो लिखा है ना, ये चीज़ें नहीं खानी, सच बताता हूँ। आप कभी देखना हमारा सिस्टम गूगल पे जाके ना, www.vaidwan.com हमारा साइट है, उस पे जाके खोलना, जहाँ हमने लिखा ना परहेज़, ये चीज़ नहीं खानी, तो सबसे ऊपर नींबू लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने। ये 7-8 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दो। असली बनती कहाँ है जी? आप बताओ, माँ की दाल कौन बनाता है असली? हांडी में बननी चाहिए, 5 घंटे में बननी चाहिए। लोग 15 मिनट में कुकर की सीटी बजाते हैं, फिर सुबह बाथरूम में सीटियाँ बजाते हैं। मतलब प्रॉब्लम तो करती करती है। तो ये जो है, अगर ऐसी चीज़ें खानी है तो अच्छे से बना के खाओ। अब कोई बना नहीं पाता तो हम तो कहते हैं भाई ना ही खाओ। सर एक चीज़ और पूछूंगी आपसे कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर मेट्रो सिटीज़ की बात कर लें। पॉल्यूशन की वजह से लोगों को खांसी जैसी जो समस्या है वो लगातार लोगों में बढ़ रही है। तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो पर्सनली आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, आपके फैमिली के मेम्बर्स यूज़ करते हो, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए। देखो, मैं बताऊँ आपको, ये जो पोल्यूशन की बात आपने करी है, जो वातावरण में पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है, जो दुनियावी ठीक है। पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है। जो अंदर गट में पोल्यूशन, अब आप मान लो किसी शादी में जाते हो, आप कोई स्टॉल छोड़ेंगे नहीं भाई, ये भी टेस्ट करना। फिर ये भी याद नहीं रहता कि अभी तो फ्रूट खाया था यार, अब जलेबी खाने लग गए। हाँ, सब कुछ विरुद्ध आहार उल्टा फुल्टा खा लिया। तो फिर उसके बाद फिर ये भी है कि यार डिनर की अनाउंसमेंट होगी, अब डिनर भी करना है, वो भी खाना है। तो वो सारी चीज़ें अंदर जाके एक डस्टबिन की तरह अंदर से गंदगी, मुंह में स्मेल, खट्टे डकार, बॉडी बिल्कुल अशांत हो जाती है। और अगर आप कह रहे हो कि गोयल साहब जब आपको कफ होता है तो आप क्या लेते हो, मैं सच बताऊं कि मैंने कभी भी कफ के मौसम में, जब कब कफ होता है, कोल्ड भी होता है, तो मैं सिर्फ सेंधा नमक लेता हूँ हनी में मिक्स करके। हमारे पास कश्मीरी हनी होता है, प्योर कश्मीर का, हमारे अपने जो मक्खी पालन है उसमें से लेकर के डब्बे जो हैं, बॉक्स जो हैं मक्खियों के, वो हमने कश्मीर में अपने लगाए हुए हैं खुद के। और वहाँ हमारी टीम है जो हम अपनी वो हम किसी को देते नहीं, सिर्फ जो हमारे लोग आते हैं, वहाँ हमारे फार्म में लोग आते हैं, रोज़ का 200-250 लोग आते हैं हमारे पास, जो दवाइयाँ लेने आते हैं या ऐसी चीज़ें लेने आते हैं, तो उसी में कंज्यूम हो जाता है। तो एक तो वो कश्मीरी हनी है, और एक हमारे पास है सिंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट नॉर्मली मिल जाता है, वो बहुत सस्ता है। तो उसको लेकर के चाट चाट के खाते हैं, और साथ में हल्दी वाला दूध पीते हैं, कभी कभी उसमें हनी और केसर मिला लेते हैं। सबसे बेहतर चीज़ है। और अगर आप कहो कि कफ सिरप पी लो, ये कर लो, एंटीबायोटिक खा लो, ये कर लो, ठीक है, एकदम तो फ़र्क लगता है, लेकिन बाद में कभी भूख कम हो गई, कभी लीवर की प्रॉब्लम होगी, कभी ब्लोटिंग होगी, उन चीज़ों के फिर साइड इफ़ेक्ट आते हैं। सर एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम लोगों को खांसी होती है तो बलगम की शिकायत भी हम लोगों को होती है। तो बलगम जो है वो अलग अलग कलर का लोगों को आता है, किसी को सफ़ेद आता है, किसी को पीला आता है, किसी को लाल आता है, चिकना आता है। बहुत चिकना भी तो आता मुझे ये बताइए कि खांसी के समय जो बलगम आता है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। है। वो एक तो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। जिसको तो कफ का दोष है, क्लियर है, उनकी जो बलगम रहेगी उसका रंग येलो रहेगा, पीला रहेगा, और ज़्यादा गहरा भी रहेगा, और बहुत ज़्यादा थिक रहेगी, चिपचिपापन रहेगा। तो एक होता है ये जो वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, गर्मी का दोष है, उसका बलगम बहुत पतला और बहुत कम, और निकलेगा, बार बार निकलेगा, कभी खांसी करी कभी निकलता ही नहीं,
बंदा खांसता रहता है तो उसको बात प्रकृति बोल। तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन आयुर्वेद में दिया गया है। एक मैं आपको बता देता हूँ नुस्खा, वो है जी। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसका नाम है सीतोपलादी पाउडर। ठीक है। SITOPLAID सीतोपलादी पाउडर आता है। हर कंपनी बनाती है, जो स्टैंडर्ड की कंपनी है सब बनाती हैं, जो छोटी कंपनियां वो भी बनाती हैं, जो बड़ी कंपनियां वो भी बनाती हैं। हम बड़ा उसको मानते हैं जो असली बनाता है, असली बनाते हैं जो छोटी छोटी कंपनियां वाले बनाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हम प्रोडक्ट बना दें और बेहतरीन मिले। और बड़ी कंपनियों का तो होता ही बढ़िया है, क्योंकि उनके तो बैरोमीटर लगे होते हैं, उनको तो टेस्टिंग देनी पड़ती है। तो सीतोपलादी पाउडर जो है वो आपको मिलेगा बाज़ार में, तो उसको लेकर के भी आप हनी में मिक्स करके ले सकते हो। वो तुरंत रिलीफ देता है, हर तरह के बलगम में आपको फ़ायदा करता है।